अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीस नदीम और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाइला नजीर। नाज़रीन। ऐसे ना हो कि आज हम जो है वो एक बार फिर वही टॉपिक लेके आए हैं कि जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत और इमरान खान के हवाले से क्या खलबली सियासत में मची हुई है और क्या हलचल चल रही है। काफी इस पे प्रोग्राम्स भी किए, इस पे बात भी की, लेकिन आज क्योंकि हम दोनों एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं तो सोचा कि क्यों ना एक दफा फिर वो सारी चीजें रिपीट कर दी जाएं कि जिस तरह आप जानते हैं कि ये जिस तरह ये एक पीछे का एहतजाज था डी चौक पे हुआ, सानिया डी चौक जो है वो सबके सामने है कि निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। बहुत ही अहम खबरें हैं, जिस तरह मदारस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इसको मंजूर करवाया जाए और फिर सदर की जानिब से इस पे एतराजात उठा दिए गए, जिस पर जो है वो जेयूआई ने अपना रद्देमल जाहिर किया है। दूसरी जानिब चूंकि पीटीआई पर और इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर रखी थी, लेकिन जब वो मुलाकात पे पाबंदी हटी है तो उसके बाद जो है वो सारे का सारा मामला किस सिमत की तरफ गया है। इमरान खान साहब ने कहा कि जब वो खबरें देखते हैं पार्टी रहनुमाओं के हवाले से कुछ वो ना कुछ भी नजर आए, लेकिन चूंकि अब हुकूमत को एक मौका मिल गया है कि उनके हवाले से बात करने का, तो इस पे आज हम बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं जी इमरान खान साहब जो है वो अपने पार्टी रहनुमाओं पे अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, तो अब मुज़ाकरात कर भी लें तो उनका क्या होगा। तो इस चीज पे आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली जो है वो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि बेशक पार्टी रहनुमा उनके हैं, लेकिन जब वो न्यूज़ें सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको लगता है कि बाहर उनके अलावा सब जो है वो अच्छा चल रहा है, कोई भी उतनी एफर्ट नहीं कर रहा जितनी होनी चाहिए। नायला, देखा जाए तो एक तरफ उनकी बात ठीक थी कि उनका ये कहना था कि उनके जो अपने पार्टी के बंदे ना, उन्होंने फ्रेंडली एक ग्रुप बनाया हुआ है, 4 बंदे उनके साथ हैं, 2 बंदे उनके साथ हैं। उनका बात करने का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था कि पार्टी के सब बंदों को यूनिटी के साथ काम करना चाहिए, लेकिन अब हुकूमत चूंकि अपनी हठधर्मी से बात तो नहीं आती। हुकूमत ने अपना ये रद्देमल जाहिर कर दिया है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई जो है ना वो ये सारे का सारा मामला ये है कि इमरान खान अपने पार्टी रहनुमाओं पे अदम एतमाद कर चुके हैं, उनको उन पे ट्रस्ट नहीं रहा, तो अगर वो अब उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं तो उनका क्या नतीजा निकलेगा। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जिनके अपने पार्टी रहनुमाओं में तजाद है। हम चूंकि अपने नाज़रीन को सबसे पहले ये बता दें कि आप भी जानती हैं कि जिस तरह ये नवंबर का मंथ चला और फिर उसमें वो सारे का सारा एक बड़ा स्पॉइल सा सिस्टम हुआ और दिल दहल गया ये चीजें देख के कि किस तरह हुकूमत इस कदर अपनी वो अवाम की नजरों में भी गिर चुकी है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे हैं जो इनको मेरे ख्याल से हुकूमत को वही लोग सपोर्ट करते हैं जिनके अंदर कोई सेंस नहीं है। उनको ये चीज का पता होना चाहिए कि किस तरह हुकूमत ने जो है वो निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम किया है। यार एक तरफ तो ये कत्ल कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उन्हीं के ऊपर दोबारा मुकदमे जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं, तो ये क्या कुछ भी मतलब के कर देंगे। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने खुद कहा कि ये हुकूमत मानने को तैयार नहीं है कि वहां पे इतनी लाशें हुई, एक तरफ ये मानने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं कि खान साहब ने करवाया भी सब कुछ खुद ही, तो फिर दूसरा इल्जाम भी इमरान खान साहब पे लगा रहे हैं कि इनकी वजह से हुआ, बुशरा बीबी की वजह से हुआ और उन्हीं पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मैं वही तो कह रही हूँ, हुकूमत ना अपना वो कह लें कि डंडे वाली हुकूमत करना चाह रही है। वो खुद मतलब ये सारी के सारे जोर दबाव डाल के ये मनवाना चाह रही है कि वो इख्तियार में आके वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी का मतलब आप मतलब इसमें आप हर एक चीज का जो है ना वो एक आपने से सेंस खत्म हो चुकी है। आप अपने इख्तियार की लालच में इस कदर अंधे हो गए कि आपने निहत्ते मुसलमानों का कत्लेआम किया, आपने मतलब लोगों को वैसे ही गायब किया। जिस तरह आपको पता है कि सीनियर साफी मतुल्लाह जान को भी फिर जो है वो अगवा किया गया, लापता कर दिया गया, फिर उनके ऊपर एक भौंडा सा मुकदमा बना दिया गया जो कि काफी मुसक्का केस था कि कह दिया गया जी ये तो जो है ना इंटरनेशनल भी बड़ा अच्छा उन्होंने अब बताया कि ये लाशें हुई है सारे हुई, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं। एक तरफ आप लोगों को सामने सबूत दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं वही बात कह रही हूँ ना, देखिए अब जिस तरह हुकूमत जो है वो उनकी अपने पार्टी रहनुमा में तजाद है। बिल्कुल, इन्होंने कह दिया जी गोलियां तो चली नहीं, हमने तो चलाई नहीं, फिर कह दिया जी पीछे के बंदे लेके आए थे उन्होंने चला दी। भाई आंसू गैस की शेलिंग आप लोगों ने फ्राहम की, रबड़ की गोलियां आपने फ्राहम की, आपने ऑर्डर दिए कि भाई अगर जो मामला है वो एक तरफ से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो आप डायरेक्टली शूट कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं इख्तियार दिया था तो फिर किसने दिया? किसने नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक चीज मामला तो ये आ जाता है। दूसरा मामला देखा जाए तो अब इस्टेब्लिशमेंट और चूंकि हुकूमत की भी आपस में अनबन बिल्कुल वो इल्जाम एक दूसरे पे लगाने इल्जाम तराशी हो रही है। अब देखो तो एक तरफ अतात आरड़ ने जो है ना दाढ़ी रखी हुई है, बंदा इनको क्या कहे। बिल्कुल हरकतें और करतूतें जो है ना बिल्कुल इनका पूछो ही ना, आपके सामने ही है। इन्होंने कह दिया जी गोलियां नहीं चली, हमने नहीं चलाई। फिर दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गोलियां चलाई हैं।
गोलियां ये क्या चली चल है, रहा है? लेकिन मतलब कि उनकी आपस में ही नहीं बाउंडिंग कि भाई कुछ क्या कोई कह रहा है कोई क्या कह रहा है, लेकिन मामला वही है कि ये लोग मानने को एक तरफ तैयार नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लगा रहे हैं इनकी वजह से हुआ, इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि नून लीग की वजह से हुआ, मतलब कि मामलात को जो है ना वो बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते एक जा दूसरे रहे पे इल्जाम लगाते जा रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं। लेकिन ये जो सारा वाकया सबने आलमी मीडिया ने भी सब कुछ बताया कि एक एक लाश की शनाख्त करके बताया कि ये मामला पेश आया है, बिल्कुल मतलब कि कि फिर भी डायरेक्टली शूट किया गया ना, मतलब इतना सही फासला होगा तो वो आप एक शूट कर देते हो। फिर आपको पता है वो सानिया डीचोक जो है वो अभी तक अवाम को याद है, याद अवाम है उसमें से बाहर नहीं निकल सकी नहीं, सदमे से। ये वही ना इवन 9 दैट, मई की वाला जैसा ही वाकया पेश आया, बल्कि उससे ज्यादा ही बड़ा ये वाकया मुझे लग रहा था जैसे जैसे वो सामने आती जा रही थी रिपोर्ट्स इनकी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि हर बार पीटीआई के ही एहतजाज में इस तरह का मसला क्यों आता क्यों है। आता है, बिल्कुल मेन रीजन तो ये है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी ज्यादा ज्यादा है, अवाम इस चीज को जान चुकी है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई नेक्स्ट लेवल का एक बिल्कुल लीडर है तो वो ऑब्वियसली सिर्फ खान साहब खान ही साहब है। ही हैं। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत इस चीज को मानने को तैयार तैयार ही नहीं है। अपनी भौंडी सी हुकूमत जो है वो उसको एक रट्टा दे के और एक पहिया दे के चलाई जा रही चलाई है। जा रहा है। अब जिस तरह देखिए इमरान खान साहब का 3 साल का इक़्तिदार था रहा है, तो उसमें इन्होंने कह दिया जी खान साहब ने 3 सालों में महंगाई कंट्रोल नहीं की। भाई अगर देखा जाए तो उनके दौर में जो है वो 180 का पेट्रोल था। अभी पेट्रोल का रेट आप चेक कर लो। फिर दूसरी 270 जानिब प्लस होगा। अब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं जी एक रात में तो हम स्मोक को खत्म नहीं कर सकते। मतलब आप एक कह लें कि सदियों से जो है ना, सालों से, काफी सालों से, 15-20 सालों से आप लोग इक़्तिदार में हैं, आपसे वो चीजें रह के कंट्रोल नहीं हो रही। महंगाई नहीं तो कंट्रोल जो हो रही, बंदा तो 3 दूर साल की साइड इक़्तिदार है। में रहा उसने अपना एक बड़ा अच्छा पेपर वर्क किया हुआ था, एक बड़ा अच्छा उसने ना वो बनाया हुआ था, इकोनॉमी ने कह लें एक लेवल चार्ट बनाया हुआ था, वो सारा बड़ा अच्छा उसका चल रहा जी था। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जो है आप उस बंदे से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हर चीज जो है वो डाउन पे लेके आए। आप लोग 15-20 सालों से इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे हैं, आपको चाहिए था कि हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसा obviously आप करके देखो, दिखाते कि अवाम इनका साथ क्योंकि देती। अगर स्मोक की वजह से इतने हादसा आपको पता है कि डेली बेसिस पे कोई हो ना है, कोई हो बिल्कुल। रहे हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में भी जिस तरह हादसा हुआ और 5 बहनें एक घर की जो है वो जाम भाग हो जाम गई, भाग गई, ठीक है। बिल्कुल। अब देखिए जनाजा एक नहीं मान तो वहां पे 5-5 जनाजे, और फिर घर का क्या आलम होगा। दूसरी जानिब अगर बात करें लाहौर में, तो लाहौर में भी इस तरह डेली बेसिस पे हादसा होते हैं। तो आप कह रही हैं जी एक रात में तो हम नहीं ना कंट्रोल कर सकते। आप कुछ जानते थे, आप तो करें ना, सभी कुछ चीज तो करें, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग तो मैं ले। यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि उस 3 साल का इक़्तिदार को आप एग्जामाइन करें और इनके एक 15-20 सालों साल को, क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। मतलब कि कुछ भी ये अवाम के लिए अगर करते ना कुछ भी, तो फिर अवाम ने भी इनका साथ देना था। अवाम को कुछ नजर नहीं आ रहा, अगर अवाम क्यों इमरान खान के साथ है, उन्होंने कुछ करके दिखाया। एक तो उनको मतलब कि इक़्तिदार में वो कम रहे तो फिर भी उन्होंने इतना कुछ करके दिखाया। इन्होंने तो इतने साल भी लगा दिए लेकिन वो कुछ नहीं कर सके जो इमरान खान ने 3 सालों में कर दिया। हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, देखिए इनको पता है कि आगे जानते हैं कि नेक्स्ट जो है ना वो बिल्कुल। सर्दियां आती हैं, फोग आती सब है, कुछ स्मोक होते हैं, इन्फॉर्मेशन है इनको। सब कुछ ये जानते हैं ना, इतनी देर से इक़्तिदार में है। अब मरियम बीबी का ये कहना कि एक रात में तो इस तरह हम लोग मसला नहीं सॉर्ट कर आउट सकते। नहीं कर सकते, व्हाट इज दिस। भाई एक दिन में क्यों नहीं हो सकता। आप इतनी इतनी देर से आप जानते हैं कि लाहौर में जो है स्मोक की क्या सिचुएशन है, आपको चाहिए था कि पहले इस पर कोई प्री प्लान शुरू कर देती, बिल्कुल। हाँ एक प्लान बनाते कि दूसरे हमने प्लान जो किस कर रही तरह है शिजकारी मुहिम का, इधर उधर खूबसूरत बनाओ इस सिटी को, ये सारे प्लान तैयार हैं, लेकिन ये जो मेन है इसको नहीं इसने हल मैं करना। आपको ये भी बता दूं कि जो शजरकारी मुहिम है ना, ये भी इमरान खान के दौर का ही प्रोजेक्ट है। ये उसी को जितने आगे प्रोजेक्ट्स इन्होंने लिए हैं सारे के सारे जो है ना इमरान खान के ही थे। अब ये अपने झंडे लगवाए जी हम लोगों ने ये हम कर लोगों दिया, ने अपना इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके पास अपना उतना एक सेंस नहीं है। ये हुकूमत कह लें कि लाइला वाली हुकूमत बिल्कुल, है, फिलहाल बिल्कुल। बंदे ने कह दिया तुमने ये करना है तो उसने ये करना है, राइट, ऐसे ही उसने है। कह दिया तुमने ये करना है, उन्होंने ये करना मतलब है। कि किसी ने कुछ भी बता दिया, वो प्लान आधा ही अभी होगा, पूरा कंप्लीट भी नहीं करेंगे, दरमियान में छोड़ के तो नेक्स्ट प्लान जिसने कह दिया अब ये करो अवाम इससे खुश होगी तो वो नया स्टार्ट कर देंगे, बजाय ये कि एक वो प्लान ले वो बनाए जिससे अवाम को फायदा हो। बिल्कुल। अब सानिया डीचो की अगर, ये तो हमारा एक टॉपिक थोड़ा सा हो गया। अब देखिए सानिया डीचो की अगर बात करते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि उस बंदे के 3 साल का दौर, इनका 15-20 सालों से दौर, कुछ भी और नहीं। उस बंदे ने इतना अच्छा पेपर वर्क किया था और इन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब ये कहते हैं जी हम स्मोक को एक तरफ से, पहले इतना शोर मचाया हुआ था हम लोग मौसमी बारिश कर देंगे, और वो सारा एक तरफ चला जाता है। सानिया डीचो की बात करें तो सानिया डीचो जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो उस जगह पे जा ही नहीं जा पा रहे। वो कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी है। आर्मी मीडिया पाकिस्तान पे थू थू कर रही है, पाकिस्तानी हुकूमत पे थू थू कर रही है कि भाई किस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपने ही लोगों को इस तरह, क्योंकि हमारा जो इस्लाम क्या इनका रिएक्शन रह गया होगा कि आउट ऑफ कंट्री के सामने ये पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं रह गया कि कुछ भी करके दिखा दे और बजाय अच्छा इमेज
दिखाओ अपने मुल्क का। तुम लोग कुछ भी दिखा रहे हो कि हम लोग मुसलमान भाइयों को कत्ल कर रहे हैं, सिर्फ यही कि वो अपना हक नहीं ले सकते, इस वजह से उनको मारा जा रहा है। वही ना, डंडे की हुकूमत आ गई है। आप अपने आप को ये सिर्फ आप अपना एक राइट नहीं मांग सकते, मांग क्योंकि सकते हैं। एहतजाज आईनी हक हक है। है, बिल्कुल। जब वो अपने एहतजाज कर रहे थे तो इन्होंने क्यों इस तरह किया कि आप इन्हें शूट कर दें? अच्छा, इनको भी लगता है कि शायद खान साहब डर जाएंगे, इस तरह करेंगे। उन्होंने फिर कहा कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम नेक्स्ट भी लास्ट एहतजाज जो है, करेंगे। हाँ, बिल्कुल, अब सिविल नाफरमानी की कॉल है। हुकूमत बिल्कुल को एक तरफ जान के लाले तो पड़े ही हुए हैं पड़े हुए हैं, बिल्कुल। कि अगर कल को इनकी हुकूमत अगर जाती है, क्योंकि चांसेस हैं जाने के, बिल्कुल है, जाती है तो फिर इनके साथ क्या होगा? क्योंकि इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट थी। अब उन पे भी इन लोगों ने इल्जाम डाले कि इनकी वजह से हुआ है, तो इनकी आपस में भी जो है वो लड़ाइयां चल रही हैं। तो इस वजह से नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक जो है शहबाज हुकूमत इधर रह सकेगी। तो मामला जो है वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो हाँ, क्या होता है, बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ बिगड़ते जा रहे समझ हैं, नहीं आ बिल्कुल रही कि पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है। चल गया बाहर रहा के जो लोग हैं, बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको बात करने का मौका मिल चुका है कि पाकिस्तान के अपने लोगों के अंदर जो है वो इंतशार चल रहा है, और जो पाकिस्तान की इमेज को, रेपुटेशन को डिग्रेड करना चाह रहे थे, पहले से ही ताक लगाए बैठे थे, तो उनको तो अभी और चांसेस मिल गए हैं कि ये लोग अपनी कुर्सी के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था कि हुकूमत इस हद तक जाएगी। नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं था अब कि फिर आप ये कर देखो, सकते हैं। 3 कम उम्र बच्चों को भी इन्होंने अरेस्ट किया, और कभी उनकी ना कल बेल हुई है। मुझे ये समझ नहीं आई कि बच्चे, देखें, बच्चे भी दीवाने हैं। उनको बच्चों को क्या अब किसी ने ये तो नहीं बता दिया कि आप खान को ही सपोर्ट करो। बिल्कुल। खान वो बंदा है जिसने अवाम को जीने का, अवाम को एक ना वो स्लेवली जो है वो एक उनकी जिंदगी से उनको निजात दिलाई है, उन्होंने बताया, बिल्कुल एक शौर पैदा किया है। अगर इलामा इकबाल की बात करें तो उन्होंने शायरी के जरिए किया है। तो इमरान खान वो बंदा है जिसने एब्सोल्युटली नॉट के नारे से जो है वो अपना एक मुकाम बनाया, अवाम के दिल जीते। पहले ही इमरान खान साहब का जो एक मुकाम था बड़ा हाई लेवल का था, लेकिन अब चूंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी दवाई खत्म हो गई है तो मैं लंदन जा रहा हूँ। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अब मुझे कुछ नहीं पता अगर भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अब अवाम की इतनी फिक्र हो रही है कि भाई वो मेरे कहने पे आए और उनको इस तरह शहीद किया गया, तो लड़ो उनके साथ। मैं अभी भी खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि उनके घर जाओ, सारा अली गंडापुर को उन्होंने सब कुछ कहा कि उनके साथ दें, बजाय उन्होंने ये नहीं कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना बड़ा एक अच्छा चीज की है कि वो ये मामला ना लेके गए हैं इसमें अदालतों में, लेकिन अदालतें हमारी जो है वो आपके बहुत सामने अच्छी है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। जुडिशियल सिस्टम ना होने की वजह से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अदल के लिहाज से बिल्कुल 0 लेवल पे है, बिल्कुल इंसाफ नहीं मिलता। अब चूंकि मामला, और 139 से ज्यादा बंदे हैं जिनका डाटा उन्होंने जमा करवाया, और विद उनके नेम के अलावा उनका प्रॉपर एड्रेस वगैरह भी दिया है कि ये डाटा भी गायब कर रहे हैं कि किसी तरीके से शायद इकट्ठे ना कर सकें। लेकिन खान साहब ने कहा पहले सबसे आप लोग शायद इकट्ठे करें। पहले 9 मई की तरह भी गुम हो गए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि अब ये सारे मामला इकट्ठे करें। तो कितना मतलब कि कहाँ से उनका डाटा छुपा होगा। हुकूमत वही ना अपनी हटधर्मी से बात नहीं आ रही है, उससे हट करने हैं कि 9 मई को भी साथ ही वो एक चला रही है, मैटर पे लेके आ रही है, फिर इस मामले को भी, हालांकि सारे का सारा इनका खुद का किया घर है, बिल्कुल सब जानते हैं। सब जो सेंसिबल बंदे हैं वो सब ये कहेंगे कि हुकूमत अंदर अंदर खाते ना सारा कुछ खुद करवाती है और ब्लेम कर देती है पीटीआई पे। बुलाया, इश्तेहार फैलाने के लिए बुलाया और ये सब काम किए, बजाय ये कि वो खुद कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आपस में इनकी बनती नहीं है। एक कहता है गोलियां नहीं चली, दूसरा कहता है चलाई नहीं है, तीसरा कहता है चलाई है, चौथा कहता है जो चलाई है वो तो पीटीआई के अपने बंदों ने चलाई है। बिल्कुल, वो अली अमीन गंडापुर के गार्ड से, मतलब इतने भोंडे भोंडे से वो जो कह लेना एक वो सारे का सारा ये सिस्टम लेके चले हुए हैं, और बड़ी भोंडी सी बातें करते हैं कि ये सारा मामला तो हम लोगों ने नहीं किया। अब भी अरीस लगता है कि वो लोग मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात कर लें। तो पहले क्यों नहीं कर सकते थे ये लोग इतना कुछ होने के बाद? देखिए, ये कहते हैं जी पीटीआई इंतशार फैलाना चाहती है। पीटीआई इंतशार नहीं फैलाना चाहती। पीटीआई अपना एक आईनी हक रखती थी इस चीज के लिए कि अवाम बाहर निकले, अपना हक ले, क्योंकि मैंडेट चोरी किया गया। सब जानते थे कि पीटीआई के मेंबर्स जो हैं और जितने लोग थे वो सारे के सारे अगली तरफ जा रहे थे, लेकिन जो हमारी माशाल्लाह हुकूमत थी उन्होंने मैंडेट को चोरी किया, और वो सारा एक मसला जो है उनका। मुज़ाकरात की अगर बात की जाए तो बात ये है ना, ये चाहते हैं कि पीटीआई के जो लोग हैं ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो अपना एक आईनी हक लेते हैं, लेकिन ये लोग पहले मुज़ाकरात नहीं करते। जब मुल्क में एक अफरा तफरी फैल जाती है, मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। तो वही अगर पहले टेबल टॉक होती है तो उसमें से ये सारे के सारे रिजल्ट नहीं निकलते जो अब निकल रहे हैं। वही मामला आ जाता है कि हमारी जो हुकूमत है ये चाहती है कि वो जबरदस्ती आवाम पे जो है वो हुक्मरानी करे, कब्जा करे। अब चूंकि देखो तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं,
ये भी एक डंडे वाली हुकूमत ही कर रहे हैं। इनका अपना सिंध में वडेरा राज खत्म नहीं होता दूसरों और का यहाँ पे आके जो है वो उन्होंने एक अपना ही एक लेवल बना लिया है, बोलना इनको आता नहीं है और अजीबो गरीब तरीके दूसरी की तरफ समझ फजल नहीं रहमान भी आती। अपने हक के लिए है वो चलते आ रहे हैं इक़्तिदार नहीं में, वो तो भी कह रहे दोगला हैं। बंदा ना, हाँ वो बिल्कुल, इसके कभी साथ क्या जिसके कभी साथ क्या, भी वो कभी किसी एक बंदे के साथ नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल मैंडेट की बात करें तो मैंडेट चोरी हुआ था, ये सब लोग ही जानते जानते थे। हैं। मैंडेट का चोरी होना इस बात का वाज़ह सबूत दे गया था कि जो हुकूमत है वो सब ये जानते थे कि जो हुकूमत बनेगी वो नून लीग की ही बनेगी, बिल्कुल क्योंकि धांधली सरेआम हो रही थी, लोगों को उठा लिया गया, ठीक है, अफरा तफरी की गई, फिर जो है ना वो इतनी तोड़फोड़ हुई, वो किसी को नजर नहीं आया। वो नहीं नजर आई, वो बस अपनी कुर्सी के लिए वो चीजें नहीं नजर आई, लेकिन 9 मई की धूल बैठने नहीं दे बैठने नहीं रहे। दे रहे। सानिया डीचो को हुआ, इनका अपना किया धरा है ब्लेम अगेन उस पे। अब मैं वही बात करना चाह रही थी कि ख्वाजा आसिफ ने ये रद्देमल दे दिया नून लीग के रहनुमा ने। वो कहते हैं जी, इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे अपने पार्टी रहनुमाओं पे एतमाद नहीं है, हालांकि उन्होंने इस तरह नहीं कहा, कभी भी नहीं कह सकते, ये अपने से एक बात हाँ, बना के ना उन्होंने बता ये रहे हैं। जरूर कहा कि जब वो न्यूज़ें सुनते हैं तो वो देखते हैं कि पार्टी के बंदे उतनी एफर्ट्स नहीं कर रहे जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने एक मतलब ग्रुपिंग कि की हुई उन्होंने है। पूरी बात को ही चेंज कर दिया, हाँ उन्होंने लड़ाई ये कह करवाने दिया, वाली बात हाँ उन्होंने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। पाकिस्तान है ना, चार बातें जब से खुद से ना खुद से लगाए ना तो फिर वो लगाए, सुकून नहीं आता। बिल्कुल तो उन्होंने अब ये कह दिया है कि इमरान खान को अपने पार्टी रहनुमाओं पे अदम एतमाद है, वो उन पे यकीन नहीं करते। तो अगर मुज़ाकरात करते हैं तो फिर क्या हल निकलेगा? अब मुज़ाकरात वैसे क्या आप लोग करेंगे जब इतना कुछ मुल्क में आपने करवा दिया है, पाकिस्तान की इज्जत को आप लोगों ने दाव पे लगा दिया है, तो अगर वही महत्ते पहले मुसलमानों का बिल्कुल कत्लेआम किया है, आर्मी मीडिया इस चीज का दावा करती है, आप लोग इस चीज पे सरेआम शवाहिद होने के बावजूद मुकर जाते हैं, तो ये क्या आप चाह रहे हैं? कभी उनके साथ मुलाकातें नहीं करने देते, ठीक है, इमरान खान के साथ ना बुशरा बीबी को ना दूसरे उनके रहनुमाओं को। दूसरी जानिब ये लोग कह रहे होते हैं कि भाई कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। एक तरफ ये डी चौक वाला जो वाकया, उसको नहीं ये देख के समझ पा रही, ये किया सब इनका अपना नाम जो है वो दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई कभी एस्टेब्लिशमेंट पे लगा देते हैं, कभी कहते हैं कि पीटीआई ने खुद करवाया है, अपने ऊपर ही भी कह दें कि नून लीग ने भी करवाया है। हाँ मैं वही चाह रही थी ना कि ख्वाजा आसिफ के बारे में अब आपका क्या रद्दमल है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इस तरह की बात की है, उन्होंने अपना फौरी एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। इमरान खान कोई बात बाद में करता है या पीछे के बंदे बात बाद में करते हैं, ये बंदा फौरन से तैयार बैठा होता है कि इसने कोई ना कोई हाँ बस आग लगानी है। अच्छा, ये आग लगाने में तो माहिर है, लेकिन बात ये ना कि अगर इमरान खान ने ये कहा भी नहीं, अपने से एक बात ऐड की ताकि उन लड़ाई करवा दें, इनके दरमियान झगड़ा करवा दें, ठीक है, बजाय ये कि जो सुना है वही बताओ आप लोग, ताकि पता भी चले कि सोशल मीडिया में, तो फिर इसी तरह कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे आधे से ज्यादा जो है वो झूठ बताया जा रहा है। तो ये इन्हीं की बातों की वजह से ही लोग अब जो है ना वो सोशल मीडिया पे भी यकीन नहीं रखते, क्योंकि अंदर की कहानी कुछ होती है और सोशल मीडिया पे कुछ बताया जा रहा है। लोगों ने एक साइबर का सेल बनाया था कि जो इस तरह की फॉल्स न्यूज देगा ना उन पे कार्रवाई होगी, लेकिन वो साइबर सेल्स भी एक तरफ रह गए, कुछ भी इस तरह नहीं होता, कोई भी कुछ नहीं कह सकता, सारा का सारा इनका भौंडा काम अपना ही होता है। वही बात आ जाती है। वो ख्वाजा साहब जो है, ये इनकी अगर बात करें आसिफ साहब, कब्र में टांगे हैं, करनी तो इनको अल्लाह अल्लाह चाहिए, लेकिन वैसे सियासत की वो ऐसी लत लगी हुई है कि इनमें से जान ही छोड़ी, लालच की लत कहने लगी हुई है। उसकी बंदे की बात का इन्होंने इस तरफ गलत मतलब दी है। अब देखना आहिस्ता आहिस्ता इसी बात पे काफी इनके जो रहनुमा होंगे उन्होंने अपना देखना। उस्मा बुखारी साहिबा ने आ जाना है माशाल्लाह, जिनकी अपने कोई करतूत देख ही रही होती है कि कोई नया जो है ना वो आए, उसको एक अपने तरीके से बना के अवाम के सामने पेश करें और पार्टी के अंदर उनकी अपनी पार्टी रहनुमाओं के अंदर ये तजाद फैला दें कि देखें जी आपका अपना जो बान लीडर है, वो चेयरमैन है, वो ये बात कर रहा है, तो आप उस चीज पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से ये पीछे के बंदे थे, जब इमरान खान साहब जेल में गए हैं तो लोटे टाइप निकले, फिर गए काफी सारे, हाँ बिक गए कह लें, या इन्होंने खरीद लिया या जो भी मसला हुआ। तो मतलब अब फिर उसके बाद देखो फैसल वावडा की बात अगर कर लें तो फैसल वावडा जो है वो किसी भी एक बंदे के साथ नहीं रह सकता, उसके साथ वो भी मौलाना फजल रहमान की तरफ ना किधर ज्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, उस साइड भी हो जाता है, फिर देखता है कि हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, अब क्या मामला सामने आ सकता है, उस तरफ हो जाता है। पहले उसने कह दिया कि बुशरा बीबी और इमरान खान की कभी इद्दत का मसला ले आता है, क्योंकि खान साहब के साथ नया टॉपिक ला रहे थे, चेंज हो बात, ये मतलब वो भी अपने आप को चाहता है कि वो खबरों की जीनत बने। बिल्कुल ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया, अब कभी कह देता है जी अगर इमरान खान साहब ने बचना है तो वो बुशरा बीबी को तलाक दे। मतलब कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान है, फलां बंदा नहीं अच्छा, उसकी वाइफ नहीं अच्छी, उसको तलाक दे दो। ये पाकिस्तान है, इसमें इस तरह के मसले चलते रहते हैं। उसके साथ ही मसला हुआ है, वो नहीं अच्छा था, तलाक दे दो, या निकाह कर लो या तलाक दे दो। बजाय बात को सुलझाना या बताना, उसको मतलब कि उल्टी साइड पे लेके जाना। ये पाकिस्तान है कि भाई घर तड़वाना इनको बड़ा मजे का लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। इंतहा की हुई है बेशर्मी की फैसल वावडा ने भी।
कुछ समझ ही नहीं आता कि ये पाकिस्तान में आखिर क्या तो करना चाह उनके रहे हैं। बारे में भी अवाम बड़ी अब मैं अच्छी पाकिस्तान अच्छी में राय नहीं रह दे रही गया। है, कभी उसको क्या बना रही है, कभी हाँ। क्या बना रही है, मतलब कि उसे खुद को देख के शर्म आनी चाहिए कि मेरे लिए साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या करें, तो मैं क्यों ना अपनी सोशल मीडिया पे वो बातें बताऊं जिसे अवाम सुन